दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज यह वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो उसकी पूरी तैयारी हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है सभी को करवा दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको सारे को करवा दिया है। उसके बाद फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे उन सारों को भी करवा दिया है। और उसके बाद फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज चल रही है और इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 11 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 12 होने वाला, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर आप देखोगे, क्या क्वेश्चन आपका इसमें होने वाला एड्स के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है आज का। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जिसको भी इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए वो लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका चार्ज 499 रखा गया है स्क्रीन पर और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करना होगा वहां पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो और सभी सब्जेक्ट की जानकारी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 12 में जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में। तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो प्रश्न करने वाला उसको देखना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। ये आपको इसमें बताना है। विषाणु के द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम बताना है, उसके लक्षण के बारे में बताना है, उसके उपचार के बारे में बताना है और साथ ही में उससे किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं, क्या बचाव होगा, उसके उपाय को भी यहाँ पर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है 8-10 बार, तो इसीलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का जो आपको नाम बताना है उसमें हम लोग एड्स रोग को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि एड्स के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, तो वहां पर आप लोग इस प्रकार से एड्स के बारे में बता सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो भी आपका यहाँ पर 2 नंबर 1 नंबर में जरूर क्वेश्चन ये फंसता ही फंसता है, हर बार आता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एड्स के बारे में आइए समझते हैं। आप लोग उत्तर लिख दोगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में आप लोग इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। आगे इसमें बताएंगे एड्स यानी कि एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि जो आपका एड्स होता है आपका एक विषाणु जनित रोग है और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एक विषाणु जनित रोग को ही बताना था। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम जो आपका होता है यानी कि एड्स, ये आपका एक विषाणु जनित रोग है। एड्स का जो कारक होता है आपका HIV होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इस प्रकार से आपको इसको भी याद कर लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है कि HIV का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आप बताएंगे कि यह आपका एक RNA युक्त विषाणु है जो कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है, जो शरीर में प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, यानी कि तय हो जाती है, इसकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना था। छोटा छोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिए एड्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद हम लोग एड्स के लक्षण के बारे में समझेंगे, एड्स का संचरण समझेंगे, HIV का संचरण की पहचान किस प्रकार से होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर HIV की रोकथाम एवं उपचार के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एड्स की परिभाषा के बारे में। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स का कारक जो आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV होता है। यह आपका एक RNA युक्त विषाणु है जो कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है और यह आपका शरीर की जो प्रतिरक्षा होता है उसको क्षति पहुंचाता है, यानी कि जो आपका इम्यूनिटी होता है उसको कमजोर कर देता है और नॉर्मल से नॉर्मल चीजें भी आपके लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं। सर्दी जुकाम भी आपका जानलेवा हो सकता है आपके लिए, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है जब भी किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके शरीर में। तो यहाँ पर आप बताएंगे पहला पॉइंट, बार बार रोगों से ग्रसित होना, यानी कि जिस भी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है काफी कमजोर हो जाता है, काफी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बार बार छोटे छोटे रोग भी ग्रसित कर देते हैं और लंबे समय तक उसको बीमार कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि रोगी को लगातार बुखार आना, यानी कि जो भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है उसको लगातार बुखार आते रहते हैं।
तीसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे दस्त लगना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट आप इसमें बताएंगे धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, यानी कि इम्यूनिटी कमजोर होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको लग जाती हैं, आपका शरीर कमजोर होने लगता है, लगातार आपके शरीर में बुखार रहता है, दस्त लगते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। पांचवा पॉइंट इसमें बताएंगे कि शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना, यानी कि जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम होता है कमजोर हो जाता है। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। जब भी किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हो आप लोग घातक होते हैं। तो ये आपका हो गया एड्स के लक्षण के बारे में। अब हम लोग एड्स का संचरण समझते हैं, एचआईवी का संचरण किस प्रकार से होता है। तो एचआईवी के संचरण में आप बताएंगे कि एचआईवी का संचरण जो आपका होता है संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है। ये आपको यहाँ पर समझना है कि पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि एचआईवी का जो संचरण होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलता है, उसमें आप बता सकते हो कि यदि किसी भी माता को एड्स है तो उसका जो बच्चा होगा पेट में उसको भी ये रोग हो सकता है, एचआईवी वायरस फैल सकता है उसके अंदर, ठीक है, उसको भी एड्स रोग हो सकता है। पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया है संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, यानी कि जिस भी व्यक्ति को ये रोग है उससे यदि आप लोग असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो तो भी ये रोग आपको हो सकता है। यदि आपको पहले से जानकारी नहीं कि इस व्यक्ति को एड्स है और आपने उससे संबंध बना लिया तो आपको भी ये रोग हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है। ये आपके हो गए एड्स के संचरण के बारे में। और साथ ही में एक पॉइंट यहाँ पर वो भी याद कर लीजिएगा कि किसी को भी रक्त देने से पहले आप एड्स की जानकारी मतलब कि एड्स का जांच करवा सकते हो कि आपके अंदर है या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से रक्त ले लो और बिना जानकारी के, तो उसके अंदर अगर एड्स है तो आपके अंदर हो जाएगा। या फिर कोई डॉक्टर होते हैं बहुत सारे जो झोला छाप होते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक ही सुई को कई लोगों को लगाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में एड्स है और उस व्यक्ति को वही सुई लगाई और फिर वही सुई आपको लगा देते हैं यानी कि इंजेक्शन, तो उससे क्या होता है आपको भी वो बीमारी फैल जाती है। तो एड्स के संचरण के बारे में भी आपने समझ लिया है। मतलब कि जो आपका एचआईवी है, एचआईवी का संचरण की पहचान किस प्रकार से टेस्टों से करवाई जाती है, यानी कि किस प्रकार से मतलब कौन कौन से टेस्ट इसमें करवाए जाते हैं, जिससे हम लोग को एचआईवी के संचरण की पहचान की पता चलता है। पहला आपका इसमें होता है एलिसा, जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि आपका 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है कि इसके मतलब फुल फॉर्म बताओ। तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है आपका एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट ए, याद कर लीजिएगा सभी लोग। दूसरा आपका होता है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रकार से एचआईवी के संचरण की पहचान करने के लिए हम लोग इस प्रकार से टेस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस प्रकार से टेस्ट करवाते हैं रोगी को और फिर उससे पता चलता है कि उसमें एड्स है या नहीं है। तो पहला आपका क्या है एलिसा, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ए। दूसरा आपका होता है पीसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अपनाना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें बताएंगे क्या कि कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाने, नहीं कि पहली बात तो ये कि बहुत सारे पार्टनर के साथ में आपको यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए और अगर आप बनाते भी हैं तो आपको कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए। पहला आपका पॉइंट हो गया। दूसरा आपका इसमें हो गया कि रक्तदान से पहले एचआईवी का परीक्षण करना चाहिए, यानी कि यदि आप अपना रक्त को दान कर रहे हो या फिर किसी से अपना मतलब अपने लिए रक्त को ले रहे हो तो उससे पहले उसका एचआईवी का परीक्षण करना चाहिए ताकि ये चीज पता चल सके कि उसमें एचआईवी है या नहीं है। अगर होगा तो वो आप में भी फैल जाएगा, यदि आप दान करोगे तो आप किसी और को भी फैला दोगे। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो ये पहला आपका हो गया। दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि एड्स के बारे में जागरूकता फैला करके, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पढ़ाई जाती हैं मतलब एग्जाम के लिए, और साथ ही में स्कूल कॉलेज में बताया जाता है कि इस प्रकार से आप लोग इन सारी चीज़ों से बन सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आपको बताया, जैसे कि जो आपका असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए और साथ ही में एक मतलब कि रक्तदान से पहले आपको एचआईवी का परीक्षण करना चाहिए और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर होते हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए एड्स के बारे में जागरूकता फैला करके। साथ ही में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका होता है एक बार उपयोग की गई सुई का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही में जब आप लोग बाल वगैरह कटवाने जाते हो तो वहां पर भी आप ध्यान दिया करें, जब भी नाई जो आपका जो बार्बर होता है जो आपका बाल काटता है उस वो जब आपका एक ही ब्लेड अगर कई लोगों में यूज कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हो, कहो कहो कि मतलब मेरे बाल काटने हैं तो आप दूसरा ब्लेड यूज कर लीजिए। इस प्रकार से सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो और इस प्रकार से बोलना भी आपको इन चीज़ों को चाहिए ताकि आप लोग इन सारी बीमारियों से बच सकें, क्योंकि ये बीमारियां बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं। इनका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है। जिस भी व्यक्ति को हो जाता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कि एड्स के बारे में पूरा समझना था, मैंने आपको पूरा बता दिया है
कि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले एक रोग का नाम, साथ ही में लक्षण, उपचार, बचाव के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एड्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझा, फिर लक्षण के बारे में समझा, फिर संचरण के बारे में समझा, फिर संचरण की पहचान के बारे में समझा और फिर लास्ट में हम लोगों ने रोकथाम एवं उपचार के बारे में समझा। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।